उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अपने अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने ये एक बहुत ही बड़ी घटना देखी थी, बहुत दुखद घटना मैं कहूँगी उसे, क्योंकि जो हमारे चिरंजीवी भगवान हैं, भगवान हमारे हनुमान जी, उनको ये बताया गया था किसी एक धर्मगुरु के द्वारा के वहाँ पे कुछ जो मूर्ति बनाई गई सारंगपुर में, वो एक ऐसी घटना घटी है जो हमारे सब सनातन धर्म को बहुत ही चोट लगी। हम सब दुखित, हम लोग सब दुख व्यक्त कर रहे हैं और पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ आज इसी मुद्दे को लेकर दमन के कलेक्टर श्री को आज हमने इसी बात को लेकर हमने आवेदन पत्र भी दिया है। और आइए हमारे साथ दमन अध्यक्ष भी यहाँ पे उपस्थित हैं, देवेंद्र वर्मा जी। देवेंद्र जी, आपको क्या कहना है, किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, सनातन धर्म को बार बार जो टारगेट किया जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते थे? नमस्कार। जो हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है, इसके लिए हम पूरा विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए आगे आइए, आप इसके बारे में क्या, जिस तरह घटना घटी है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रखते हैं? जिस तरीके से कुछ धर्मगुरु लेकर के जिस तरीके से हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है कुछ धर्मगुरुओं के द्वारा, मैं मानता हूं कि जो लोग भी इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं वो सुधर जाएं और इस तरीके का कृत्य ना करें, कि तो ये सनातनियों का देश है, सनातनी यहाँ रहते हैं, हिंदू राष्ट्र का देश है, हिंदू देश है। अगर यहाँ पे इस तरीके से कृत्य किया जाएगा तो ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। इसको लेकर के हम सभी लोग आज कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने आए थे। कलेक्टर साहब से हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि इस पर इस तरीके से कृत्य करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, आप लोग निश्चिंत रहें। हम लोग उस आश्वासन को लेकर के शांतिपूर्ण अपना यहाँ से कलेक्टर साहब को बोल करके निकले हैं। बाकी देखते हैं आगे, अगर नहीं न्याय होगा तो हम लोग वापस कलेक्टर साहब से मिलेंगे और उसका जोर विरोध करेंगे। राकेश जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि इन्होंने बताया और जैसा इन्होंने अवगत करवाया, हम इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हैं। बिल्कुल। और देवेंद्र भाई की अध्यक्षता में मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये हमारा जो भारत देश है तो एक अखंड भारत हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम शुरुआत में ही अगर इस तरीके से अगर किसी तरह का हमारे धर्म के विरोध में या हमारे धर्म पर किसी तरह का अगर कटाक्ष होती है तो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस हद तक हम लोग को जाना पड़ेगा हम लोग उस हद तक जाएंगे। आज हम लोग दमन कलेक्टर साहब से हम लोग मुलाकात किए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे और हम इस मैटर को उठाएंगे। और उनका आश्वासन से हमें बहुत सी संतुष्टि मिली कि उनके माध्यम से हम लोग यहाँ तक आए और आगे का जो कार्रवाई होगी उस पर हम लोग सहमत हैं और पूरी ओर से काम करेंगे। विशाल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? जय श्री राम। करनी सेना भारत दमन ब्रांच, ये हमारे सनातन हिंदू धर्म के ऊपर जो उंगली उठाया जा रहा है, चाहे हमारा कोई हिंदू भाई हो, कोई विधर्मी कोई भी हो, हम उसका कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं। और जिस हद तक हमको जाना होगा हम उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, अब सहन नहीं करेंगे। जी, जय श्री राम, जय भारत। धन्यवाद। हमारे साथ एक महिला अध्यक्ष भी यहाँ पे उपस्थित है। आइए कुसुम वर्मा जी, उनसे पूछते हैं कि वो एक महिला होने के नाते जिस प्रकार से हनुमान जी हमारे भाई है, हमारे भ्राता उन्हें मानते हैं, हर महिला उसे भ्राता मानती है। चिरंजीवी भ्राता है, जो सनातनी धर्म में उल्लेख किया गया कि चिरंजीवी भ्राता है वो हमारे भाई है। जब भाई पर कुछ तकलीफें आती है, जब उनको उनकी मान सम्मान को ठेस पहुंचती, तो हम कोई भी बहन चुप नहीं रहेंगी। तो आप एक महिला होने के नाते क्या सोच रखती है इस प्रकार से जो हमारे भ्राता को, जो चिरंजीवी भ्राता है, हमारे सनातन धर्म को चिरंजीवी भ्राता भाई मानते हैं, तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो आप क्या कहना चाहती है उस पर? जय श्री राम, जय भवानी। हम ये चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज सिर्फ राम जी के ही दूत हैं और किसी के नहीं है। वो कलयुग के राजा हैं, सब पे अपना छाया बनाए रखें, बाकी उनको नीचा दिखाने के काम नहीं किया जाए। यह हमारे दिल के खिलाफ है। धन्यवाद। हर सनातनी यही जानता है, वेद पुराणों में देखा जाए तो यही उल्लेख, रामायण में ये उल्लेख किया गया है कि चिरंजीवी है और आज भी कहीं ना कहीं हमारे बीच वो उपस्थित है। तो जब चिरंजीवी को इस प्रकार से जब अपमान होता है तो हम सनातनी होने के नाते कोई भी सहन नहीं करेगा। तो हम मीडियाकर्मी होने के नाते ही नहीं, सिर्फ करनी सेना भारत के मीडिया प्रभारी होने के नाते ही, सनातनी होने के नाते, ब्राह्मण परिवार से होने के नाते मैं पूरा जोर पूरे करनी सेना टीम की ओर से इस एक नकारात्मक कार्य का विरोध करती हूँ। उज्जवल हमारे साथ चिरंजीवी हनुमान जी हमेशा साथ थे, साथ है और हमेशा साथ रहे। उनका अपमान कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं है, ये हनुमान दादा की एक बहुत बड़ी मूर्ति है जिसके नीचे दीवार पर कुछ बनाया गया जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है।
मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये एक ऐसी मूर्ति है जो चिरंजीवी भगवान की मूर्ति है और इस मूर्ति के ऊपर छत्र छाया या छतरी होनी चाहिए ताकि बारिश, गर्मी और धूप से, गर्मी से, ठंडी से, सर्दियों से हमारे जो हनुमान भगवान है वो भी बचे, उनकी भी रक्षा हो। साथ में रोज इसके नीचे एक अखंड दिया होना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसे ऐतिहासिक क्रांतिकारी की मूर्ति नहीं है, ये भगवान की मूर्ति है और इसकी पूजा हर रोज होनी चाहिए। विवाद होने की शुरुआत इसीलिए है क्योंकि इसके ऊपर कोई छतरी नहीं है जो हमेशा होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे कोई दिया नहीं चाहिए, एक सेल्फी पॉइंट की तरह इसे बनाया गया है, जो उसका मैं विरोध करती हूँ। मूर्ति का विरोध नहीं करेगी, मूर्ति के लिए एक अखंड दिया होना चाहिए, उसके ऊपर छतरी होनी चाहिए, जिससे भगवान की पूजा होती वैसा होना चाहिए। आइए इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जी अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित है, जो करनी सेवा भारत के अध्यक्ष है दमन से। इस बारे में हम क्या कहते हैं? मैंने अभी कहा है बार बार सनातन धर्म से छेड़छाड़ जो हो रही है जी, ये बार बार नहीं चलना चाहिए और ना होना चाहिए। इसके लिए पूर्ण रूप से विरोध में खड़े हैं और ये सब सीधा इसको करना चाहिए। इसके लिए कलेक्टर साहब से आवेदन पत्र दिया गया है जी। हमने आवेदन पत्र करनी की तरफ से दमन में भी दिया है, सेलर में भी देने की हम लोग कोशिश करेंगे और वलसाड़ में दिया है। हमारे साथ वलसाड़ के भी अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित है, योगी से पूछते हैं। योगी सिंह जी, आपकी क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? स्वामीनारायण जो धर्म है हिंदू धर्म से चलता है, हिंदू धर्म के लोग ही जाते हैं, दूसरे कोई धर्म के अगर जाते हैं तो अच्छी बात है। ज्यादातर हिंदू धर्म से ही चलता है, सनातन धर्म से ही चलता है। तो जितने भी स्वामी जी उनको सनातन धर्म का जो है मान सम्मान रखना चाहिए, जो इतिहास है, हिस्ट्री और सही दिखाना चाहिए, वो दिखाते हम हालांकि अलग कुछ नहीं है। स्वामीनारायण जो भगवान विष्णु अवतार है, शिव जी जो सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। और इनके चित्र छाया में हनुमान जी कोई गलत दिखाया गया, शंकर भगवान कोई गलत दिखाएगा तो गलत तरीका है। जो भी इतिहास है, सही धर्म है, वो दिखाना चाहिए। हमारे साथ धन्यवाद। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के भी सुनील जी उपस्थित है। सुनील जी, आइए सामने आइए, आपकी क्या राय है? तो यही राय है कि आज जो सनातन धर्म का इतना जो नुकसान हो रहा है, सभी संतों को सामने आके उनको एक सभी मिलके इसका निराकरण लाना चाहिए और निराकरण के लिए ऐसी समिति का गठन करना चाहिए कि हमारे पास सनातन धर्म के लिए कोई समिति या बोर्ड भी नहीं है। इसलिए मैं सभी संतों का आह्वान करता हूँ कि हिंदू बोर्ड का गठन करें, हिंदू बोर्ड ही नियम ले, पूरा हिंदू बोर्ड ही जो उसका न्याय ले और हिंदू बोर्ड जो कहे वो सभी संतों को मान्य होगा। इसमें सभी संत और सभी संगठनों के पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए और भारत में एक हिंदू बोर्ड का गठन किया जाए ताकि इन हिंदू धर्म और सनातनियों को न्याय मिले। धन्यवाद। रवि चौहान जी परिषद से आइए पूछ लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद रवि जी उपस्थित है। रवि जी, क्या कहते हैं? अब मैंने जो एक मुद्दा उठाया है, सेल्फी पॉइंट ना बनाकर इसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए, क्या वो गलत है या सही है? मेरे सबसे हनुमान जी का जो आपत्तिजनक चित्र बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की आस्था को बहुत ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है और ये कहीं ना कहीं बहुत गलत भी है। और मेरा मानना ये है कि भाई सभी धर्मों का आदर होना चाहिए। जिस तरीके से स्वामीनारायण संप्रदाय ये हिंदू धर्म में ही जो विभाजन कर रही है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हिंदू लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, हिंदू लोगों को तोड़ने का काम उनको शोभा नहीं देता है और वो कड़े। अंत में इतना कहना चाहूंगी कि सेल्फी पॉइंट से बनाकर उसके ना रखें, उसका आपको पूजा अर्चना, उसकी वो एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी स्टैचू नहीं है, वो स्वयं चिरंजीवी भगवान का स्टैचू है, मूर्ति है, उसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए जैसे मंदिर में पूजा होती है। साथ में उसके माथे के ऊपर, सिर के ऊपर एक छतरी होनी चाहिए, जिस तरह से बारिश, सर्दी और गर्मी से हमारे भगवान को हम जैसे रक्षा करते हैं वैसी होनी चाहिए। उज्जवल भारत न्यूज में बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा बड़ा जगह, वलसाड़ के कलेक्टर ऑफिस से। धन्यवाद।